डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020 से क्लास 10th और 12 के लिए फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और कुछ स्टूडेंट्स 6 सब्जेक्ट लिए थे, और दोनों सिचुएशन में जो कंपार्टमेंट का क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आपके जितने भी उलझन होंगे उन सब का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए चलते हैं सीबीएसई साइट पर और इसके सर्कुलर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है। cbse.nic.in ये हुआ सीबीएसई का साइट। इसमें हम सीबीएसई वेबसाइट पर विजिट करते हैं। ये वो आपके सामने बहुत सारा सर्कुलर, इसमें हम रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो सर्कुलर है ये इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, सर्कुलर फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स। ये जितने रूल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, ये सब स्कूल के लिए है, यानी स्कूल कैसे फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट्स को और किस तरह एलओसी भेजेंगे। हम चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे है। ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 जो आपके सामने है। फर्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 through schools affiliated to the board and declared as compartment are eligible to apply only in one subject in which placed in compartment। यानी वैसे रेगुलर स्टूडेंट्स जो फरवरी या मार्च 2020 में किसी एफिलिएटेड स्कूल से वह अपीयर हुए थे बोर्ड एग्ज़ाम में और उन्हें एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लगा था, यानी एक सब्जेक्ट में वे फेल थे और कंपार्ट एग्ज़ाम अलाउ किया था सीबीएसई बोर्ड, वे स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड विथ 6 सब्जेक्ट्स and placed in compartment in 2 subjects shall appear in any one of the 2 subjects। यानी वैसे स्टूडेंट्स जो 6 सब्जेक्ट लेकर बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और वे उनका एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट में उनका क्रॉस लगा था, यहाँ पर है आपके सामने प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट में वे फेल हो गए थे। उन दोनों में से वे किसी एक सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं, यानी एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट से एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी 6 सब्जेक्ट वे चूज किए थे, 4 सब्जेक्ट में पास थे, 2 सब्जेक्ट में उनका क्रॉस लगा था। उन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके फॉर्म भरना है और उसी सब्जेक्ट का उन्हें एग्ज़ाम देना है कंपार्टमेंट से। थर्ड जो क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट्स इन फरवरी मार्च 2020 एंड डिक्लेयर्ड पास but could not clear one subject can appear in that subject in September 2020 examination under improvement of performance category। यानी 6 सब्जेक्ट लेकर वे अपीयर हुए थे, 5 सब्जेक्ट में पास हो गए थे, इस तरह वे 12 क्लास पास कर चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन जो 6th पेपर है उसमें वह फेल हैं और उस 6 सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं, उसमें पास होना चाहते हैं, तो उस 6 सब्जेक्ट का फॉर्म भर के कंपार्ट एग्ज़ाम देकर अपीयर होकर वे 6 सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया है, दैट इज कैंडिडेट्स हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी 1 ऑफ यूएफएम वेयर इन देयर करेंट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ बीन कैंसिल्ड एंड दे हैव बीन अलाउड टू अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। यानी जो स्टूडेंट्स यूएफएम यानी अनफेयर मीन्स में पनिश्ड हो चुके हैं। पनिश्ड होने का मीनिंग हुआ कि उनका किसी तरह का चीटिंग करते हुए या किसी तरह का कोई चार्ज लगा हो और उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, वैसे स्टूडेंट्स
कंपार्ट एग्ज़ाम से अपीयर होकर वह एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुका है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह क्लास 12 के लिए 4 क्राइटेरिया हुआ। पहला, जिनका एक सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है वे कंपार्ट एग्ज़ाम से आप देकर क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है कि 6 सब्जेक्ट में आप अपीयर थे, 2 सब्जेक्ट में आप फेल थे, तो उन दोनों में से कोई एक में अपीयर होकर आप अपना रिजल्ट क्लियर कर सकते हैं। तीसरा जो है वह है कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे और 5 में पास हो चुके हैं, ऑलरेडी वे क्लास 12 पास कर चुके हैं, लेकिन छठा सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वे भी कंपार्ट एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। और 4th क्राइटेरिया है कि जिन पर UFM का चार्ज लगा था, यानी जिनको पनिशमेंट के तहत एग्ज़ाम से वंचित कर दिया गया था, वैसे स्टूडेंट्स भी कंपार्ट एग्ज़ाम से पास हो सकते हैं। अब हम आते हैं क्लास 10th के लिए, यानी क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में कंपार्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन 1 और 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। यानी जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, क्रॉस लगा हुआ है और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन उनका जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, उस पर कंपार्ट लिखा हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट्स 1 या दोनों सब्जेक्ट में, जो एक स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट में फेल है वे फर्स्ट 1 सब्जेक्ट में अपीयर होंगे और जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वे 2 सब्जेक्ट में अपीयर होकर अपना रिजल्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज पास after replacement of a compulsory subject by a skill subject taken as 6th optional will be eligible to appear in the failed सब्जेक्ट अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। यानी जो 6 सब्जेक्ट से अपीयर हुए थे और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट था उसमें उनका क्रॉस लग गया था और उसके जगह पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट, उसको लेकर वे पास हो चुके हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि अपना जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसको हम क्लियर कर लें, तो वे भी कंपार्ट एग्ज़ाम से क्लियर कर सकते हैं। जो थर्ड है कैंडिडेट्स हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी 1 ऑफ UFM वेयर इन देयर करेंट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ बीन कैंसिल एंड दे हैव बीन अलाउड टू अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जाम। यह तो 12 की तरह ही है, यानी जिन पर अनफेयर मीन्स का चार्ज लगा है और पनिशमेंट के तहत उनका एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो चुका है, वैसे स्टूडेंट कंपार्ट एग्ज़ाम से अपना जो सब्जेक्ट से वे वंचित हो गए थे उस सब्जेक्ट में अपीयर होकर अपना क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारा क्राइटेरिया हुआ। आगे हम देख लेते हैं फी एंड शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 12-10 सितंबर 2020। तो इसमें जो फ़ी है वह क्लास 10th और 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है और वह है ₹300 पर सब्जेक्ट, जो स्कूल इंडिया में है उसके लिए, और जो स्कूल इंडिया से बाहर है उनके लिए जो फ़ी है वह है ₹2000 पर सब्जेक्ट। और जो डेट है दैट इज 13/8/2020 टू 20/8/2020, यानी 13 अगस्त 2020 से लेकर 20 अगस्त 2020 तक आपको फॉर्म भर देना है। एक और शेड्यूल है वह है लेट फ़ी के साथ, यानी किसी कारणवश यदि आप 20 अगस्त तक फॉर्म नहीं भरते हैं तो 2 दिन और मिला हुआ है आपको, 21 अगस्त और 22 अगस्त, लेकिन इस 2 दिन के लिए आपको लेट फ़ी देना पड़ेगा और वह है 2000 रुपया एक्स्ट्रा। यानी जो पर सब्जेक्ट जो फ़ी है वो तो लगेगा ही, 2000 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने एक कोशिश की है कि कंपार्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके प्रत्येक कन्फ्यूजन को दूर करने की। उम्मीद है आप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखेंगे, आपके सारे प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर बताइए। यदि आप अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह का वैल्यू एडेड वीडियो लाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने साथ जुड़े स्टूडेंट्स को अपडेटेड रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।